यूपी में फिर एक बार पोस्टरबाज ने सियासत गरमा दी है। दरअसल लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण को रथ पर दिखाया गया है, जहां उनके साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत और नारा दिया गया है वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध, जिसने सबका ध्यान खींचा है। बता दें कांग्रेस सपा से लोकतंत्र की रक्षा की अपील बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप मान रहा है। इस पोस्टर में यूपी की सियासत में नई हलचल मच गई है। इस बीच सपा सांसद इकरा हसन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए इकरा हसन ने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं के चेहरे दिखाने और वोटर्स के वीडियो मांगने पर आयोग बहाने बना रहा है। इकरा ने आरोप लगाया कि आयोग ने 65 लाख हटाए गए वोटर्स की लिस्ट जारी की, लेकिन सुधार की अवधि बहुत कम दी, जिससे शिकायत दर्ज करना मुश्किल है। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता में आयोग ने सिर्फ लिखित स्क्रिप्ट पढ़ी और लोकतंत्र पर उठे सवालों का समाधान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के गलत वीडियो बनाए गए तब कानून चुप रहा, लेकिन अब आयोग अपनी सफाई में बहाने गढ़ रहा है। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें मोहम्मद नसीम जो गिरोह का सरगना था, उसके साथ मोहम्मद शाबिक, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, गौरव कुमार, राजीव तिवारी, विशाल कुमार और मृत्युंजय गुप्ता को पकड़ा है। ये गिरोह सदस्य जनसेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनाते थे। गोरखपुर के चौरी खास गांव में छापे के दौरान एटीएस ने कई आधार कार्ड, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी राजीव तिवारी को टीम ने हिरासत में लिया है। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अवनीश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 34.10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। रिमांड पर पूछताछ में उसकी निशानदेही पर मैरिज हॉल के सामने जमीन में दबाकर रखे ड्रग्स निकाले गए। बताया जा रहा है कि सुशील सिंह ड्रग्स की सप्लाई कर अवैध संपत्ति बना रहा था। उसकी निशानदेही पर लखनऊ से एक ऑडी कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ में उसने अकारीपुर निवासी लवी शंकर मिश्रा संग ड्रग्स तस्करी की बात भी कबूली है। सुशील ने गोली चलाई थी, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी। उसमें प्रयुक्त घटना में ऑडी कार की बरामदगी शेष थी। उसके साथ साथ अन्य भी जानकारी करनी थी, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से 48 घंटे का रिमांड लिया गया और उसके संबंध में लखनऊ के मॉल से ऑडी कार बरामद की गई तथा गहन पूछताछ में सुशील की निशानदेही पर थाना पट्टी क्षेत्र से 34.10 ग्राम एमडी बरामद की गई है और इस एमडी के संबंध में पूर्व में लवी मिश्रा को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां अजगैन कोतवाली क्षेत्र के सिंगनापुर में एक बड़ी घटना सामने आई है। पत्नी और बेटी ने मिलकर पिता की जान ले ली, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था और पत्नी का गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध था। इसी कारण मृतक व्यक्ति ने मुंबई की नौकरी छोड़कर गाँव में रहना शुरू किया था। कल हुए झगड़े के दौरान उसे आंख और सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसकी जान चली गई। हालांकि अब पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। अमरोहा में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और उनके परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सचिन की पत्नी आभा चौधरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन के आदेश पर आराध्यम बिल्डर की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, जिसमें सचिन चौधरी का ऑफिस भी शामिल था। बता दें कुछ दिन पहले ही जीएसटी विभाग ने आराध्यम बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ आभा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए थे। वहीं सचिन चौधरी पर 2 दिन पहले देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की टिप्पणी से जुड़ा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहाँ 50,000 रुपए की लूट का मामला फर्जी निकला। कथित पीड़ित जो BCA डिग्री होल्डर और यूपी पुलिस की रिटेन परीक्षा पास कर चुका है, उसने 2 लाख का कर्ज चुकाने के लिए खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी। 19 अगस्त को खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार 4 बदमाशों द्वारा लूट की सूचना दी गई। पुलिस ने जांच कर पंकज को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 38,000 रुपए और एक मोबाइल बरामद किया है। थाना खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम देहात की ये कार्रवाई बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पहले दिन से ही इस घटना का जो पीड़ित था उसकी एक्टिविटीज कुछ संदिग्ध थी, बार बार अपना बयान बदल रहा था। आज इसमें और गहराई से पूछताछ करने पर इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा स्वयं ही ये झूठी लूट की पटकथा रची गई थी। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। झांसी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने रचना यादव मर्डर केस में तीसरे आरोपी प्रदीप को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें कि टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में रचना यादव का शव मिला था। इस सनसनीखेज कांड में पुलिस ने पहले ही रचना के प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुठभेड़ में प्रदीप ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अब इस केस में शामिल सभी तीनों आरोपियों को
सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में भी के निठौरा अंडरपास के पास थाना लोनी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दुष्कर्म मामले के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपियों के पैरों में गोली लग गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक बाइक तेजी से निठोड़ा की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं, बल्कि अपनी बाइक को तेजी से गड्ढों की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए अजीत रावत की रिपोर्ट। कौशाम्बी पुलिस को अब अपराध की जांच में मदद के लिए हाईटेक फॉरेंसिक वैन मिली है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने इसे पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वैन में आधुनिक उपकरण लगे हैं, जिसकी मदद से पुलिस मौके पर जाकर सबूत जुटा सकी और उनका तुरंत वैज्ञानिक परीक्षण कर पाएगी। इससे अपराध की गुत्थियां जल्दी और सटीक तरीके से सुलझाई जा सकेंगी। इस वैन के मिलने से जो भी क्राइम सीन होता है वहाँ पे तत्परता से जाएंगे और वहाँ पे जो सैंपल्स होंगे, ब्लड के हों, सीमन के हों, एयर मिला हो या कोई सैंपल उसको प्रिजर्व करेंगे, उसकी जांच के लिए उसको लेबोरेटरी भेजेंगे। इस तरह से जो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस वैन के आने से मदद मिलेगी। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध चांदी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। खबर है कि झारखंड निवासी सुमित बर्मन वाराणसी से अपने साथ चांदी के आभूषण ले जा रहा था और इस दौरान टीम ने करीब 23 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 13.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर और बरामद चांदी को वाराणसी आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया है। ये कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता और टीम वर्क का परिणाम है, जिसने चंदौली में तस्करी के मामलों पर कड़ा संदेश भेजा है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के चनहट गांव में ग्रामीणों की सतर्कता से 3 चोरों को पकड़ा गया है। ये चोर चोरी के इरादे से गांव में घुसे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें, जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। पकड़े गए तीनों संदिग्ध दूसरे जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और उनके अन्य साथियों और पिछली वारदातों की जानकारी जुटा रही है। ग्रामीणों की जागरूकता ने बड़ी चोरी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। कासगंज से बड़ी खबर है, जहां उस वक्त मानवता शर्मसार हुई जब ग्रामीणों ने एक मंदबुद्धि महिला को चोरी का शक करके बंधक बना लिया। बता दें, पटियाली कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा गांव में महिला को बिजली खंभे से बांधकर मारपीट की गई। पीड़ित महिला पड़ोस के गांव नगला किशोरी की निवासी है और दलित परिवार से है। बताया जा रहा है कि महिला के पास धातु का सामान देकर ग्रामीणों ने उसे अपराधी समझा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और महिला को मुक्त कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जहां हजरतपुर थाना क्षेत्र के जत्तौली पिपला गांव में 14 साल का रवि खेत में घास काटने गया था, जहां करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया, जिसे पुलिस गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। देवरिया में डीएम दिव्या मित्तल और एसपी विक्रांत वीर ने थाना सुरौली क्षेत्र में ग्राम चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मकसद गांव की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना था। मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। यह पहल प्रशासन और पुलिस की जनता के साथ जुड़ाव और गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाती है। देवरिया से लोकमंच के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।